बिल्कुल, देखिए आज लखनऊ में जिस तरीके से अगर कहा जाए 9 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनके लगभग सभी तस्वीरें साफ हो गई हैं। बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें जिसकी अगर लिस्ट का इंतजार सबसे ज़्यादा था, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिस्ट जारी कर दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो पहले 6 जारी कर चुकी थी, उसके बाद 2 और जारी कर दिया और लगभग एक पिक्चर वो साफ हो गई कि कांग्रेस जो है समर्थन करेगी लेकिन उसे कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। और तीसरी तरफ बीएसपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो अब अगर हम तस्वीर को देखें तो 9 सीटों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है और इस चुनाव में अगर सबसे बड़ा साख है तो वो सत्ताधारी पार्टी का है और बीजेपी का है। हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। आप पे ही देखा जाए तो सारे सवाल होंगे, चुनौतियां भी होंगी कि आखिर ये 9 सीट कैसे जीतेंगे, क्या होगा आपका ट्रम्प कार्ड, मास्टर कार्ड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीटों पे जो उपचुनाव है, उन 9 सीटों पे उपचुनाव पे पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। ये बात मैं इतने विश्वास से इसलिए कह सकता हूँ कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे जाएंगे और देखेंगे जनता का मूड क्या है, जनता का मत क्या है, जनता का विश्वास किसके प्रति है, तो ये साफ और स्पष्ट आपको दिखेगा कि जनता का मूड, जनता का विश्वास, जनता के साथ, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारी मोदी योगी सरकार के साथ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के को एक नया उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमने काम किया है, जनता का साथ हमें मिलेगा। 24 के चुनाव हमने देख लिया, समीकरण और कहीं ना कहीं हर सीट का ध्रुवीकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार के डेवलपमेंट की बात आपने कर दी, पर आज जब सारी पार्टियों का साफ हुआ है कि कौन कहां से लड़ेगा, तो क्या आपको लग रहा है कि आपका जो कैंडिडेट हो विनिंग है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जनता की सेवा के भाव से जनता के बीच में जाएगा और जनता अपना पूरा साथ, पूरा आशीर्वाद उसे देगी। और 9 जो विधानसभा का उपचुनाव है, 9 सीटों पे हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। अखिलेश कहते हैं कि आप 9 सीटों पे हारेंगे और वो जीत के देखिए, आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होगा और जो परिणाम आएगा, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और समाजवादी पार्टी को खास तौर पे जनता जवाब देगी उस बात का जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह जो समाजवादी पार्टी ने किया, संविधान और आरक्षण के नाम पे जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया समाजवादी पार्टी ने, इस उपचुनाव में जनता अपना जवाब देके ये साफ बताएगी कि समाजवादी पार्टी पे जनता को भरोसा नहीं है। जनता को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से आप कीजिएगा कि लोकसभा से अगर आप इसको जोड़ रहे हैं 24 में, एक तरफ पीडीए तो दूसरी ओर कटेंगे तो बटेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण कि एक तरफ जो है अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभाओं में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या मतलब? देखिए, अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। वो पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ों के साथ पाखंड, दलितों के साथ धोखा और अल्पसंख्यक समाज के साथ अत्याचार। ये उनके पीडीए का फुल फॉर्म है। अखिलेश समाजवादी पार्टी ने कभी भी, चाहे पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, इसके विकास उत्थान के लिए काम नहीं किया है, इनके तरक्की के लिए काम नहीं किया है, समाज की एकजुटता के लिए काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी केवल फूट डालो और राज करो वाली नीति पे काम करती है और निश्चित तौर पे बटेंगे तो समाज एकजुट होकर आगे बढ़े, समाज एकजुट होकर आगे बढ़े, समाज में विकास की बात हो, समाज में भाईचारे और उन्नति की बात हो, ये हमारी योगी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है। 2017 से लेकर अब तक हमेशा आपने देखा है कि हमारी सरकार ने ईमानदारी से जो प्रदेश है इसकी उन्नति के लिए और विकास के लिए। ये 9 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, 24 से आप जोड़ रहे हैं कि जो उन्होंने धोखा दिया उसका परिणाम होगा, 27 से इसे जोड़ के देखें कि सेमीफाइनल जैसा होगा, जनता का रुझान जैसा होगा। जनता का रुझान अगर ग्राउंड पे आप जाएंगे तो साफ देख मान लें इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है और चुनाव परिणाम के दिन हमारा आप मिलेंगे और सबसे मीठी जो मिठाई है वो मैं आपको खिलाऊंगा। दिवाली पास में, दीपावली पास में है और दीपावली के आलोक जरा पूछेगा, जलेबी की बात कर रहे हैं क्या? और ये पटाखों की जो रोशनी है, इससे जो उपचुनाव है ये रोशन होगा। बिल्कुल सही बात है कि जलेबी जो है एक बाद में बड़ा ध्यान उसका जलेबी का आने लगा है, तो क्या जलेबी वाली वो जलेबी की मिठास हरियाणा में आपने देखी है और उससे भी ज़्यादा स्वाद आपको इस उपचुनाव में आएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत इस उपचुनाव में हासिल। आलोक धन्यवाद इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है और ऐसे में